गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे टेस्ट नंबर 4 जो था उसका जो सेकंड लेसन है, हमारा सेकंड जो चैप्टर उसमें इंक्लूड होगा, उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या है उसमें। कल हमने मनी एंड क्रेडिट का जो लेसन है इकोनॉमिक्स का हमारा वो डिस्कस किया था। आज सिविक्स का लेसन जो 4 है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी कि लिंग, धर्म और जाति। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं ये चीज़ें, और इनके बेस्ड के ऊपर ही हमारी जो सोसाइटी है वो तकरीबन डिपेंड करती है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट इसमें है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो राजनीति है या हमारा जो समाज है उसमें, और लिंग जो मेल फीमेल जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे अलग अलग तरह से बिहेव किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि जैसे कि गर्ल्स हैं, लड़कियां जो हैं, ठीक है, या ट्रांसजेंडर जो हैं, उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, जबकि लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है समाज में। आप देखते हो कोई भी काम हो उसको करने में, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में, बाहर भेजने में, इधर उधर जाने की जो परमिशन होती है, आज़ादी होती है, ठीक है, कुछ भी करने की, तो उन सब के ऊपर जो है ये जेंडर के ऊपर जो है हमने बेस्ड कर दिया है इनको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कामयाबी या काबिलियत जो होती है, ठीक है, वो किसी जेंडर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर या कास्ट के ऊपर नहीं होती। ठीक है, कोई भी जेंडर, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, रिलीजन धर्म कोई भी हो सकता है, और कास्ट यानी कि जाति कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी कास्ट से होके वो ऊंचे पदों पर या उच्च स्थानों पर गए हैं। ठीक है, तो वही है, रिलीजन सॉरी जेंडर और पॉलिटिक्स जो है इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी, हमारे समाज में भी, हमारे आसपास गांव, मोहल्ले, शहर, आप सब जगह देखते हो इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है जेंडर के ऊपर भेदभाव जो है किया जाता है। रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स। रिलीजन होता है धर्म, कम्युनलिज्म होता है सांप्रदायिकवाद या सांप्रदायिकता, और राजनीति। ठीक है, ये भी अपने आप में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। कैसे? जो संप्रदाय है डिपेंड करता है कि वहाँ पे जैसे किस धर्म के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, तो डिपेंड करेगा पॉलिटिक्स में वहाँ पे जो कैंडिडेट होगा वो किस रिलीजन का हो। ठीक है, अगर मान लो कि हिंदू बहुल कोई क्षेत्र है, एरिया है, हिंदू ज़्यादा हैं, और वहाँ से मुस्लिम कोई कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, वो उसने इलेक्शन लड़ रहा है वो, ठीक है, तो क्या होगा, वो ये होगा कि उसके जीतने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, बात ये नहीं है कि वो वहाँ के लिए काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल काम करेगा, आदमी भी अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके इसके बावजूद भी क्या होगा कि लोग जो है उनकी तरफ वोटिंग जो है कम करेंगे। ठीक है, ये धर्म के आधार पर, क्योंकि हम देखते ही ऐसा होता है, जाति के आधार पर भी ऐसा होता है। गांव में आप देखते हो जब सरपंच की इलेक्शन होते हैं, मेंबर की इलेक्शन जो होती हैं, या फिर एमएलए की इलेक्शन भी होती हैं, तो लोग उसमें भी देखते हैं कि किस जाति से है, ठीक है, किसको सपोर्ट करता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। उसके बाद एक कास्ट एंड पॉलिटिक्स अभी बताया है कि जाति के आधार पर, जैसे किसी भी जाति विशेष से है वो, तो उस जाति के लोग जो है उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 70 से 80% उस कास्ट के जो लोग हैं उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चाहे वो ओपनली करें, चाहे वो कैसे भी करें, बिना बताए करें, जो भी है, मतलब उसकी तरफ जाएंगे ही जाएंगे वो पॉलिटिक्स में। वैसे ही सरपंच का इलेक्शन जैसे होता है गांव में, आप देखते हो कास्ट के वाइज जो है फेवर करते हैं लोग। जरूरी नहीं कि उसी कास्ट के, दूसरी कास्ट के लोग भी दूसरी कास्ट का जो उम्मीदवार है उसमें देखते हैं कि कौन सा इनमें किसको हमने फेवर करना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको वोटिंग करना है। ठीक है, तो आदमी यानी कि इंसान जो कैंडिडेट खड़ा है वो कितना अच्छा है, नहीं है, क्या है, वो बहुत कम चीज़ें जो देखने को मिलती हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, आगे भी वही है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में जो जातिवाद जो फैलता है। ठीक है, वैसे तो हर धर्म के, हर जाति के लोग जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं,
ठीक है, आना जाना उठना मिलना बैठना सब होता है उनका आपस में, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो, ठीक है, वो सब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब लास्ट टाइम पे अगर ये हो कि हमें किसके साथ जाना है, तो क्या होगा उसमें, ये चीज़ जो मैटर करती है, रिलीजन मैटर करता है, ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, देखी जाती है। तो ये हमारा जो है सिविक्स का लेसन नंबर 4 था, ठीक है। आज रात के 12 बजे के बाद जो आपका टेस्ट नंबर 4 एक्टिव हो जाएगा। तो ये 2 लेसन है, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है आपने, ठीक है। कल थोड़ा सा हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था हमारा लेसन जो सिविक्स का, सॉरी इकोनॉमिक्स का था, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट वाला, और ये जो है इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।